तो स्वागत करता हूं आपका टॉप 50 करंट अफेयर में। जो 2025 के टॉप 50 करंट अफेयर हैं उनके बारे में बात करूंगा, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं टॉप 50, ठीक है, इस वर्ष के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। बाप थराद किस राज्य का नया जिला बना है? तो बाप थराद हमने कहा एक नया जिला घोषित किया गया है। किस राज्य में नया जिला घोषित किया गया है बाप थराद? तो बताइए कौन सा जिला है ये बाप थराद जो नया जिला बना है, किस राज्य के अंदर? राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या गुजरात के अंदर? तो ये जो बाप थराद नया जिला बना है, नया जिला घोषित किया गया है गुजरात के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री किस पुस्तक के विमोचन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक नई पुस्तक का हमने कहा विमोचन किया गया है, जो हमने कहा जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। वो पुस्तक कौन सी है? अखंड भारत, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, गुड टाइम ऑफ लद्दाख, 370 और जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख थ्रू द एजेज। तो जो पुस्तक है कौन सी पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है हमारे गृह मंत्री के द्वारा? तो ये जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख थ्रू द एजेज, ठीक है। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से दो नए क्षेत्र यूरोप के संजीन क्षेत्र में शामिल किए गए हैं? तो यूरोप का जो हमने कहा जो संजेन क्षेत्र है, संजेन क्षेत्र के अंदर दो नए देश शामिल कर लिए गए हैं। वो नए देश कौन से हैं? मालदोवा बुल्गारिया, या आपका जो है बुल्गारिया आर्मीनिया, रोमानिया आर्मीनिया, रोमानिया और बुल्गारिया। तो दोनों देश कौन से हैं? वो बुल्गारिया या आर्मीनिया है, रोमानिया या आर्मीनिया है, आर्मीनिया या बुल्गारिया है। तो हमने कहा दो नए देश कौन से हैं? वो आपका रोमानिया है और बुल्गारिया है। इसको जो है संजेन क्षेत्र में शामिल किया गया है, यूरोप के संजेन क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिडौरी जैव विविधता पुरस्कार 2024 के लिए किससे सम्मानित किया गया है? तो मिडौरी जो जैव विविधता पुरस्कार है ये पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। जो मिडौरी जैव विविधता हमने कहा पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और हमने कहा इस बार ये पुरस्कार किसे दिया गया है, ये पूछा गया हमसे। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है इस बार, ये दिया गया है बेरा बारनोवा इसाबेल को और अगस्टीना कार्डेना कार्लोस को, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, बेरा बारनोवा इसाबेल और अगस्टीना कार्डेन कार्लोस को दिया गया है ये पुरस्कार, जिसको कहा जाता है मिडौरी जैव विविधता पुरस्कार, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो वन के संरक्षण के लिए, वन को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये हमने कहा महाभारत वाटिका का प्रारंभ किया गया है, महाभारत वाटिका की स्थापना की गई। तो किस राज्य सरकार ने इसको किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, या उत्तराखंड राज्य सरकार ने, या असम राज्य सरकार ने, या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने? तो ये जो हमने कहा महाभारत वाटिका की शुरुआत की गई है, कहां पर की गई है? महाभारत वाटिका की शुरुआत ये की गई है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, इस वाटिका की शुरुआत। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने किस नदी की सफाई के लिए केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना का आरंभ किया है? तो केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना का आरंभ जो है किस नदी की सफाई के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है शुरू किया गया है? किस नदी की सफाई के लिए? तो यमुना नदी की सफाई के लिए, गंगा नदी की सफाई के लिए, कि राप्ती के लिए, कि भागीरथी के लिए? तो ये राप्ती के लिए हमने कहा ये जो है शुद्धिकरण योजना, जो आपकी केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना का आरंभ किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राप्ती नदी की सफाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? जो मूल्य सूचकांक है उसमें जो है संशोधन किया जाएगा, और मूल्य सूचकांक में संशोधन करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में इस कमेटी का निर्माण किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। अमिताभ कांत के नेतृत्व में, या मैंने कहा नंदन नीलकेरी की अध्यक्षता में, राजीव कुमार की अध्यक्षता में, या रमेश चंद की अध्यक्षता में? तो रमेश चंद जो है इसके अध्यक्ष होंगे, इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। जो नया मूल्य सूचकांक जो है जारी किया जाएगा, उसका आधार वर्ष जो बदला जाएगा, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं रमेश चंद, ठीक है। मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष चेंज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहा INS सूरत क्या है? तो खबरों में रहा INS सूरत क्या है? हमने कहा ये INS सूरत जो है ये क्या है? स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक है, कमोर्टा श्रेणी के कॉर्बेट है, या मैंने कहा फ्लीट टैंकर है? तो ये जो आपका INS सूरत है ये क्या है? ये हमने कहा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है,
ये विध्वंसक एक हमने कहा जो आपका लड़ाकू विमान है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय सरस मेला हमने कहा इसका आयोजन किया गया, और राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन कहां पर किया गया ये पूछा गया है। तो गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, केरल के अंदर या कर्नाटक के अंदर। तो ये जो राष्ट्रीय सरस मेला है 2025 इसका आयोजन किया गया था केरल के अंदर। ठीक है, कहां पे? मैंने कहा इसका आयोजन किया गया था केरल के अंदर। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सरस मेला का जो आयोजन किया गया है कहां पे? केरल के अंदर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित योजना का प्रारंभ किया गया है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पोषक तत्व सब्सिडी आधारित योजना, पोषक तत्व सब्सिडी आधारित योजना का प्रारंभ किया गया है? मतलब सब्सिडी दी जाएगी पोषक तत्वों के लिए, जो हमने कहा उर्वरक वगैरह डाला जाता है खेतों में, उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो ये किस योजना के अंतर्गत ये दिया जाएगा? तो मैंने कहा पोषक तत्व सब्सिडी आधारित योजना। तो इसका जो है प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विज्ञान और रसायन मंत्रालय, या इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका जो हमने का प्रारंभ किया गया है, इस योजना का प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रारंभ किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदूरड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा ये जो आपका सिंदूरड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तेलंगाना के अंतर्गत, तमिलनाडु के अंतर्गत, महाराष्ट्र के अंतर्गत, या मैंने कहा केरला के अंतर्गत। तो ये जो आपका सिंदूरड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये है आपका जो है केरल राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो सही विकल्प होगा हमारा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाली स्टील्थ फ्रिगेट्स की पहली जहाज का नाम क्या है? तो मैंने कहा प्रोजेक्ट फ्रिगेट के अंतर्गत आने वाली स्टील्थ फ्रिगेट्स जिसको कहा गया है, इस जहाज का नाम क्या है? सागर शक्ति, इम्फाल, या नीलगिरी, या तरंगिणी। तो जो हमने कहा प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है जिसको स्टील्थ फ्रिगेट्स कहा गया है, इस जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है नीलगिरी। ठीक है, इस जहाज का नाम है नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडीनेस रिपोर्ट विकास सूचकांक के अनुसार हमने कहा इसमें से कौन से विकल्प आपका सही होगा? तो जो वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडीनेस रिपोर्ट है ये किसका मूल्यांकन करता है? इसके तहत किसका मूल्यांकन किया जाता है? क्या वैल्यूएट किया जाता है इसके तहत? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। देश की व्यावसायिक और ऐतिहासिक विरासत, व्यावसायिक वातावरण और निवेश का माहौल, देश की व्यावसायिक शिक्षा और प्रणाली। तो इसके द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है वो व्यावसायिक वातावरण और निवेश माहौल का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो जो बिजनेस रेडीनेस रिपोर्ट होती है ये किसका मूल्यांकन करती है? तो मैंने कहा ये जो मूल्यांकन करती है ये आपका करती है व्यावसायिक वातावरण और निवेश। उस देश के अंदर या उस क्षेत्र के अंदर कैसा व्यावसायिक से संबंधित कैसा वातावरण है, कैसा हमने कहा वो जो है इन्वायरमेंट है वहां पर। ठीक है, तो उसी का मूल्यांकन करती है बिजनेस रेडीनेस रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है शॉक बैक आधारित सुई रहित सिरिंज जिस सिद्धांत पर काम करती है कौन सा सिद्धांत है? तो जो हमने कहा शॉक रहित, मतलब शॉक जो हमने कहा जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो एक हमने कहा व्यक्ति को थोड़ा सा शॉक लगता है ना लगाने में, वो थोड़ा सा चुभता है। तो हमने कहा शॉक आधारित जो आपकी सुई रहित सिरिंज है इसका निर्माण किया गया है, और इसका निर्माण आप जानते हैं बॉम्बे IIT ने किया है। तो बॉम्बे IIT ने इसका निर्माण किया है, और इसके तहत हमने कहा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये पूछा गया हमसे। तो लेजर तकनीकी पर, चुंबकीय बल पर, या ध्वनि तरंगों का उपयोग पर, या मैंने कहा रासायनिक तकनीकी पर। तो ये जो आधारित है ये आपका जो है ध्वनि तरंगों के उपयोग पर आधारित है जो आपका सुई रहित सिरिंज है। ठीक है, शॉक रहित जो है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो हमने कहा राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार होते हैं उनकी हाल ही में घोषणा हुई है, और इसके तहत मैंने कहा कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो मैंने आपको बताया है जो है कितने खिलाड़ी टोटल हैं इसके अंतर्गत ध्यानचंद पुरस्कार जिसको दिया गया है। 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार इस बार दिया गया है, और 32 खिलाड़ियों को जो है आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सफलतापूर्वक स्पेसएक्स मिशन किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो हमारा जो स्पेसएक्स मिशन है 30
दिसंबर को जो है लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक हमने कहा उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। तो हमने कहा उसकी लॉन्चिंग किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, ठीक है, PSLV C30 के द्वारा, PSLV C57 के द्वारा, PSLV जो है C60 के द्वारा, PSLV C35 के द्वारा। तो इसकी जो लॉन्चिंग की गई है PSLV C60 के द्वारा स्पाइडेक्स मिशन की लॉन्चिंग हुई है, ठीक है। अगला हमारा प्रो कबड्डी लीग का 11वां संस्करण किस टीम ने जीता। तो प्रो कबड्डी लीग का जो 11वां संस्करण जीता गया है किस टीम के द्वारा जीता गया है, ये पुरैनी पल्टन के द्वारा, हरियाणा स्टीलर के द्वारा, पटना पायरेट्स के द्वारा या पिंक पैंथर्स के द्वारा। तो जो 11वां सीजन हुआ है इसको जीतने वाली, इस संस्करण को जीतने वाली टीम कौन सी है, आपका हरियाणा स्टीलर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिमी कार्टर का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो आप जानते हैं जो जिमी कार्टर थे इनका हाल ही में निधन हो चुका है और ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे और हमने कहा किसी देश के राष्ट्रपति भी थे। तो कौन सा देश होगा, अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति थे और हमने कहा 2002 में इनको जो है शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस महिला पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों के 7 सर्वोच्च शिखर को फतह किया है। तो किस महिला पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों के 7 सर्वोच्च शिखर को फतह किया है, काम्या कार्तिकेयन, कामिरीता शेरपा, सोनाक्षी परिहार, गरिमा सिंह। तो जिसने हमने कहा 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटी को फतह किया है वो कौन है, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है, राधा अग्रवाल के द्वारा, कोनेरू हम्पी के द्वारा, परमिला हम्पी के द्वारा या मैंने कहा गीता फोगाट के द्वारा। तो ये जो हमने कहा आपका रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है ये कोनेरू हम्पी के द्वारा जीत लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की सबसे बड़ी वायुयान दुर्घटना किस देश में हुई है। तो इस वर्ष की हमने कहा जो सबसे बड़ी वायुयान दुर्घटना हुई है ये कहां पर हुई है, आपकी अजरबैजान के अंदर, ईरान के अंदर, दक्षिण कोरिया के अंदर या मैंने कहा जो है उत्तर कोरिया के अंदर। तो ये जो घटना हुई है आपकी कहां पर हुई है, दक्षिण कोरिया के अंदर 2025 की जो सबसे बड़ी वायुयान दुर्घटना हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पेन्नार नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है। तो जो पेन्नार नदी जल विवाद है ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था 2 राज्यों के मध्य। तो कौन कौन से 2 राज्य हैं, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उसके बाद मैंने कहा पश्चिम बंगाल और बिहार। तो ये जो पेन्नार नदी जल विवाद है किन 2 राज्यों के मध्य है, ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य ये जल विवाद है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 41, 39, 42 या 40। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको कहा जाता है बौद्धिक क्या कहते हैं, नवाचार सूचकांक कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो नवाचार सूचकांक में कौन सी रैंक है इंडिया की, तो 39 है, ठीक है। 39वीं रैंक है किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। वैश्विक जो नवाचार सूचकांक होता है उसमें 39वीं रैंक है भारत की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और भारतीय सेना के मध्य सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहां आयोजित किया गया। तो नेपाल और भारत के सेना के मध्य जो सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, इसका आयोजन कहां पे किया गया, लद्दाख के अंदर, सलझंडी के अंदर, हरिद्वार के अंदर या मैंने कहा विशाखापत्तनम के अंदर। तो इसका जो आयोजन हुआ है ये जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है कहां पर हुआ है, नेपाल के सलझंडी में। कहां पे, नेपाल के सलझंडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है। तो मैंने कहा जो जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, अमेजन कंपनी के द्वारा या जो है डीआरडीओ कंपनी, डीआरडीओ के द्वारा या इनवीडिया के द्वारा या एप्पल कंपनी के द्वारा। तो इसका जो अनावरण किया गया, जो छोटा सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है या मैंने कहा सबसे सस्ता सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है जिसका नाम क्या है, सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, एनवीडिया के द्वारा, ठीक है। एनवीडिया एक कंपनी है ना, इसी के द्वारा जो है सबसे छोटे कंप्यूटर जो है बनाया गया है, इसका अनावरण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहला रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ पर खुलेगा? तो पहला रामायण वैक्स म्यूजियम जो मोम के द्वारा हमने कहा जिस म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, तो पहला रामायण वैक्स म्यूजियम कहाँ पर खुलेगा? ऋषिकेश के अंदर, या आपका जो है अयोध्या के अंदर, मथुरा के अंदर, या चित्रकूट के अंदर। तो ये जो वैक्स म्यूजियम खोला जा रहा है कहाँ पे खोला जा रहा है? अयोध्या के अंदर। पहला वैक्स म्यूजियम मोम से द्वारा निर्मित या मोम के द्वारा निर्मित हमने कहा वैक्स म्यूजियम होगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो मैंने कहा जो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इसका उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त भूमि का ग्रहण करना, किसानों को भूमि बीमा प्रदान करना, भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना, पट्टे का नामकरण करना। तो हमने कहा जो इसका उद्देश्य है, जो आपका प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये जो उद्देश्य है इसका पट्टे का नामकरण करना, ठीक है, पट्टे का नामकरण करना इस स्वामित्व योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा हरित हाइड्रोजन मिशन का अनावरण कहाँ किया गया है? एनटीपीसी के द्वारा जो हरित हाइड्रोजन मिशन का अनावरण किया गया है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? राजस्थान में, बिहार में, उड़ीसा में, या पश्चिम बंगाल में? तो ये जो हरित हाइड्रोजन मिशन का अनावरण किया गया है, ये कहाँ किया गया है? उड़ीसा के अंदर इसका अनावरण किया गया है। ये प्लांट लगाया गया है एनटीपीसी के द्वारा। तो ग्रीन एनर्जी के लिए जो प्लांट लगाया गया है उड़ीसा में, उसको मैंने कहा हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। अगला है, दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता देश कौन बन गया है? तो शीर्ष हमने कहा रेमिटेंस प्राप्त करता देश, रेमिटेंस हमने कहा जो विदेशों से पैसा कमाकर भारत में लोग भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है। और शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता देश कौन सा बन गया है? भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, सऊदी अरब, कौन सा बन गया है? तो भारत, ठीक है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन हो गया है? भारत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो आपका राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रेल मंत्रालय के द्वारा, या मैंने कहा रक्षा मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो ये आपका जो राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप है ये जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। मतलब पूर्व सूचना दिया जाए किसी भी हमने कहा पर्व के बारे में, पूर्व सूचनाएं दी जाए जिससे हमने कहा सारी सरकारी संस्थाएं जो अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। इसके लिए ये ऐप जारी किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9 जिलों की मान्यता समाप्त कर दी है? तो 9 जिलों की मान्यता जो है समाप्त कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने वहां के 9 जिलों को समाप्त कर दिया है, या वहां की जो जिला की मान्यता थी उनको उसको समाप्त कर दिया गया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा अपने यहाँ 9 जिलों की और 3 संभागों की मान्यता जो है समाप्त कर दी गई है, ठीक है। अगला है, चीन विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बना रहा है? तो चीन विश्व का जो सबसे बड़ा बांध बना रहा है ये किस नदी पर बना रहा है? तो हमने कहा जो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है चाइना के द्वारा, वह किस नदी पर लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है आपका यार्लू जांगबू नदी पर, या जिसको हमने कहा ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है। चाइना में उसको यार्लू जांगबू कहते हैं और हमारे यहाँ उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने कहा मुख्य अतिथि इस बार जो होंगे 26 जनवरी को जब हमारा गणतंत्र दिवस होगा, कौन होंगे? नेतन्याहू, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, या मैंने कहा प्रोबो सुबियांतो। तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांतो, ये हमारे इस बार जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो तमिलनाडु के अंदर जो देश का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जो है सचिव के द्वारा, जो राज्य सचिव के द्वारा, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, एमके स्टालिन के द्वारा, या गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो जो इसका उद्घाटन किया गया है एमके स्टालिन के द्वारा, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है देश के पहले ग्लास ब्रिज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 में आरबीआई ने जीडीपी दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो आरबीआई के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है जीडीपी का, भारत की जीडीपी कितनी रहेगी इसका अनुमान लगाया गया है। तो कितना लगाया गया है? 5.6%, 5.5%, 6.9% या 6.6%। तो इसका जो अनुमान लगाया गया है हमारी जीडीपी इस बार कितनी रहेगी? 6.6%। किसके द्वारा अनुमान है ये? आरबीआई के द्वारा। अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग हो सकता है ना।
आरबीआई ने कौन सा अनुमान लगाया है? 6.6% होने का। अगला है, हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण राष्ट्रपति को जो है इस्तीफा देना पड़ा? तो ये जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, मैंने कहा किसको इस्तीफा देना पड़ा, तो ये राष्ट्रपति नहीं, इसको प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जो हमने कहा विश्वास प्रस्ताव लाया गया था ये फ्रांस के अंदर, और वहां के प्रधानमंत्री को जो है इसके लिए इस्तीफा देना पड़ा, फ्रांस के प्रधानमंत्री को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का सबसे युवा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है, सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सौरव गांगुली, अनुराग ठाकुर, आदित्य ठाकरे या जय शाह? तो सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं इसके जय शाह, ठीक है। जय शाह को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का सबसे युवा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असिस्टेंट डाइंग बिल पेश करने वाला पहला देश कौन बन गया है? असिस्टेंट हमने कहा जो डाइंग बिल होता है जिसके तहत हमने कहा इच्छा मृत्यु दी जाती है। कोई व्यक्ति हमने कहा किसी ऐसे रोग से ग्रसित है जो हमने कहा ठीक नहीं हो सकता और वह इच्छा मृत्यु चाहता है, तो उसको इच्छा मृत्यु दी जाएगी इसके तहत, असिस्टेंट डाइंग बिल के तहत। तो कौन सा देश है? डेनमार्क, ब्रिटेन, ब्राजील या फ्रांस? तो ब्रिटेन के द्वारा ये हमने कहा बिल लाया गया है और उसके तहत इच्छा मृत्यु प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 2024 में कॉफी के निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? तो हमने कहा 30% की वृद्धि हुई है इस बार कॉफी के निर्यात में, ठीक है। 30% की वृद्धि देखी गई है कॉफी के निर्यात में। अगला प्रश्न है, बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी किसे पराजित किया है? तो 33वीं बार हमने कहा बंगाल ने संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी आपका जानते हैं फुटबॉल से संबंधित ये ट्रॉफी होती है और इसको 33वीं बार किसने जीता है? तो बंगाल ने इसको जीत लिया है। किसको हराकर? केरल को हराकर, ठीक है। तो केरल को हराकर बंगाल ने इसको जो है जीत लिया है 33वीं बार, केरल को हराया है। केरल उप विजेता है, अब विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो 2000 वर्ष को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को जो है तो सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, देश का पहला डिजिटल हाईवे किस राज्य में बनेगा? तो देश का जो पहला डिजिटल हाईवे बनेगा वह किस राज्य में बनेगा? ये पूछा गया हमसे। उत्तराखंड में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो देश का पहला डिजिटल हाईवे बनने जा रहा है कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर देश का पहला डिजिटल हाईवे, ठीक है। नेक्स्ट है, अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना किस राज्य सरकार के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है? ये पूछा गया है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा, बिहार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा या मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना है ये किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, अंबेडकर स्कॉलरशिप सम्मान योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो श्याम बेनेगल है इनका निधन हो गया है और ये किससे संबंधित है? एक राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है या मैंने कहा फिल्म निर्माता है या साहित्य क्षेत्र से इनका संबंध है, ठीक है। तो आप जानते हो कि बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे हमने कहा अपने जो है समय में ये, और इनका निधन हो गया है। तो क्या है ये? श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया जा रहा है और इसका अनावरण किया गया है, लगभग बन चुका है। तो इसका अनावरण किया गया है अभय प्रभावना का, और अभय प्रभावना जो है ये जो म्यूजियम बना है ये कहाँ पर बना है? ये पूछा गया हमसे। पटना में, जयपुर में, मुंबई में या दिल्ली के अंदर। तो ये जो अभय प्रभावना म्यूजियम बना है कहाँ पर बना है? डिजिटल म्यूजियम देश का पहला, वो मुंबई के अंदर पहला डिजिटल म्यूजियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिए निर्णय के अनुसार भारत किस देश को 1 मैट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा? तो गैर बासमती चावल का जो निर्यात किया जाएगा 1 मीट्रिक टन
गैर बासमती चावल का निर्यात किया। गैर बासमती चावल का मतलब मोटा चावल निर्यात किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब किस देश को किया जाएगा? इंडोनेशिया को किया जाएगा। निर्णय भारत ने लिया है निर्यात करने का। अगला हमारा, हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा इंजेक्शन सुई रहित शॉक विकसित किया गया है? तो जो मैंने आपको बताया जो है आईआईटी ने जो है दर्द रहित इंजेक्शन जो है शॉक को विकसित किया है। शॉक रहित है मतलब उसमें हमने कहा शॉक नहीं लगेगा सुई को लगाने के बाद। तो ये किस आईआईटी के द्वारा इसका विकास किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी मुंबई के द्वारा, आईआईटी पटना के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मुंबई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य के अपराध में 22% की वृद्धि हुई है? जो करप्शन है, हमने कहा अपराध जो है, जो क्राइम है, ठीक है, जो क्राइम है वहां पे हमने कहा ज्यादा बढ़ गया है और 22% की वृद्धि हुई है उस राज्य में क्राइम रेट में। तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो तेलंगाना के अंदर जो है क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, 22% की वृद्धि हुई है यहाँ पर। अगला है, ठीक है। तो हमने कहा ये आपके जो है टॉप जो है 50 क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैंने बात किया है, ठीक है। तो इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहो, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी में बातें की क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन थे। अब आने वाले क्लास में नेक्स्ट मैं आपको जो डेली करंट अफेयर होता है उसको लेकर आऊंगा। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।